अच्छा, हाँ, आप सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मेरे कंधों पर अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारियां हैं। देश के लगभग 28 राज्यों के दौरे एक नहीं, दो नहीं, तीनों बार, अनेकों बार कर चुकी हूं। अभी 10 दिन के दौरे करके मैं कल ही दिल्ली लौटी और खबरें जो देश भर से हमारे सामने, खासतौर से नाबालिग बेटियों के साथ जघन्य अपराध, कोई भी खबर पड़ेगा ये खबरें आपको हिलाकर रख देंगी। नाबालिग बेटियों के साथ भाजपा की डबल इंजन की सरकारों में जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल मैं कहूंगी देश के सामने आज रखने की मेरी जिम्मेदारी है, रख भी रही हूं। और ये साबित होता है कि देश में भाजपा की डबल इंजन की सरकारें हमारी बेटियों के लिए एक अभिशाप साबित हो रही हैं। मैं शुरू करती हूं मामला महाराष्ट्र से, जहां पर भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। महिला है, सांसद है महाराष्ट्र से भाजपा की, केंद्रीय मंत्री भी हैं। इन्हीं की नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ का मामला हमारे सामने आया है। केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़से की नाबालिग बेटी और दोस्तों के साथ छेड़खानी होती है। महिला मंत्री को, केंद्रीय मंत्री को खुद जाकर एफआईआर करानी पड़ रही है। और एफआईआर के बाद पता लगता है कि जिन्होंने इस अपराध को किया है वो कोई और ही नहीं, भाजपा के ही पूर्व पार्षद पीयूष मोरे, भाजपा के ही है लड़के। और इनकी तस्वीरें देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री जी के साथ, पूर्व मुख्यमंत्री राज्य के उप मुख्यमंत्री के साथ, भाजपा नेताओं के साथ, इन अपराधियों की, जो अपनी ही भाजपा की नेता, केंद्रीय मंत्री की नाबालिग बेटी को छेड़ने में भी एक बार सोचते या डर नहीं आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर ही दिख रहा है कि चल क्या रहा है। सरकार, भाजपा की डबल इंजन की सरकार किसे समर्थन दे रही है, ये अपने आप में बेहद गंभीर मामला है। मुझे लगता है बिल्कुल केंद्रीय मंत्री हैं, महिला हैं, रक्षा खर्च से, अगर इन्हें न्याय नहीं मिलता तो उन्हें प्रोटेस्ट के तहत इस्तीफा देकर सरकार से बाहर आकर बेटी अपनी ही नहीं, दूसरी बेटियों जिनका जिक्र मैं करने वाली हूं, उनकी लड़ाई को लड़ना होगा। 8 मार्च को, आज से ठीक 3 दिन के बाद, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, महिला सम्मान समारोह होंगे। लेकिन इन बेटियों के साथ जो अपराध हो रहा है, इस पे आप पर्दा कैसे डालेंगे, इसे आप कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं या करेंगे, ये सवाल मैं पूछने के लिए हूं। महाराष्ट्र ही राज्य मैंने डबल इंजन का लिया तो पहला वाक्य आपका सामने, और दूसरा, पुणे में चाकू की नोक पर 19 साल की लड़की से गैंग रेप का वीडियो बनाया गया और वायरल किया गया और न्याय नहीं है। यह महाराष्ट्र के पुणे की घटना है। गैंग रेप 19 साल की बच्ची के साथ और वीडियो बनाया गया, कोई कार्रवाई नहीं है। आइए दूसरा राज्य, भाजपा शासित देश के प्रधानमंत्री के गुजरात राज्य लेकर चलती हूं। गुजरात में पिछले 9 साल में हमने पता किया 17,000 मामले, बेटियों से जुड़े मामले, बलात्कार, छेड़खानी, अपहरण के मामले, 17,000 मामले गुजरात राज्य में है। ये बेटी बचाओ का नारा देश के प्रधानमंत्री देते हैं अपने ही राज्य में। 17,000 बेटियां न्याय मांग रही हैं प्रधानमंत्री जी। ये मात्र गुजरात की बेटियों की बात कर रही हूं। और अगर हम देखें तो हर महीने 200 बेटियां थाने न्याय के लिए पहुंच रही हैं और इन्हें कोई न्याय नहीं। यहां पर भी न्याय क्यों नहीं महाराष्ट्र की तरह, यह सच्चाई सामने है। लाई हूं, पढ़िए। हिंदुस्तान अखबार की खबर, हेडलाइन है, बीजेपी के, गुजरात के बीजेपी के विधायक, सिटिंग आज का विधायक है, पूर्व मंत्री था इसी सरकार में भाजपा की और आज विधायक है, नाम है गजेंद्र सिंह परमार। बीजेपी के विधायक पर दलित महिला के साथ दुष्कर्म की एफआईआर नहीं होती और हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने पुलिस को बुलाया और हाईकोर्ट के आदेश के बाद भाजपा के सिटिंग विधायक गजेंद्र सिंह परमार के खिलाफ एक दलित महिला के बलात्कार की एफआईआर होती है।
ये साफ दिखाता है कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार बेटियों के खिलाफ एफआईआर या न्याय दिलाना, उनके मामलों में उनके साथ नहीं, पूरी तरह अपराधियों के साथ खड़ी है। इसलिए बेटियों को अदालत के चक्कर काट के अदालत से आदेश लेकर एफआईआर तक, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं नए कानून आ गए हैं, अब एफआईआर घर बैठे बैठे होंगी, ये पहले भी था। लेकिन सच ये है कि हाईकोर्ट के चक्कर लगा के हाईकोर्ट की फटकार के बाद भाजपा के विधायक के खिलाफ एफआईआर हुई है। कार्रवाई होगी या नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इस तरह का मामला पहले भी हरियाणा का अगर मैं बात करूं, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट के खिलाफ भी भाजपा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण ने अपराध किया। दिल्ली पुलिस की हिम्मत नहीं हुई, हरियाणा पुलिस की, भाजपा की डबल इंजन सरकार में हिम्मत नहीं हुई एफआईआर की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर होती है ब्रजभूषण तब के सांसद के खिलाफ, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई, कोई न्याय, कोई पूछताछ नहीं हुई है। हरियाणा ये तीसरा भाजपा शासित राज्य, गुजरात महाराष्ट्र के बाद हरियाणा भाजपा का। हरियाणा में यूनिवर्सिटी की छात्रा से 5 साल तक दुष्कर्म होता है। हॉस्टल वार्डन के पति पर आरोप, बेटे से छेड़छाड़। 5 साल से हमारी बेटियां जो हॉस्टल में पढ़ रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, शिकायतें हो रही हैं। सरकार क्यों मुखदर्शक बनकर इन हॉस्टल में इस तरह के अपराध को 5 साल तक या आज तक न्याय न दिलाकर पनपने दे रही है? कहीं इसके भी तार हरियाणा के भाजपा नेताओं के साथ तो नहीं जुड़े हुए? हमारा सीधा आरोप है। यह तीसरा भाजपा का डबल इंजन की सरकार। चौथा राज्य मैं आपको ले जा रही हूं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में हिला देने वाली खबर है। नाबालिग बेटियों के साथ दुष्कर्म होता है। 3 नाबालिग बेटियों के साथ मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में अपराध होता है, जिसमें से 5 साल की बच्ची भी है। इन 3 बच्चियों में मात्र 5 साल की, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में 5 साल की बच्ची के साथ भी अपराध हुआ है, जो बुरी तरह से घायल है, खून में लथपथ, हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। बच्ची की उम्र 5 साल है। और इसमें जो दूसरी नाबालिग बेटी है, जिसकी उम्र, जबलपुर का यह मामला है, 14 साल है, उसने आत्महत्या कर ली है। मात्र 14 साल की बच्ची, जघन्य अपराध, दुष्कर्म, सामूहिक बलात्कार। वो बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसके बाद बच्ची किसकी निगरानी में थी या किसकी निगरानी में होनी चाहिए? कैसे उस 14 साल की बच्ची ने आत्महत्या कर ली, या उसे आत्महत्या करने पर मजबूर किया गया, या उसकी आत्महत्या होते हुए उसे रोकने की बजाय उसे होने दिया गया? क्योंकि यहां पर भी सीधा सीधा पता लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा के लोग, इन नाबालिग बेटियां, ये मैं कहूंगी हर एक से, इसे हल्के में मत लीजिएगा। ये देश में हर राज्य में, खासतौर से भाजपा शासित राज्य में, भाजपा के नेताओं की भागीदारी शामिल है इसमें, और मामलों को दबाकर न्याय नहीं मिल रहा है। भोपाल में भाजपा नेता ने, ये मध्य प्रदेश की, वो जबलपुर की खबर है, तो ये भोपाल की खबर है, पत्रिका की खबर है। भोपाल में भाजपा नेता ने नाबालिग से किया रेप, पुलिस ने नहीं लिखी रिपोर्ट। यहां पर क्या है? नाबालिग है, यहां भी क्या है? रेप है। यहां पर भी क्या है? भाजपा की डबल इंजन की सरकार। और यहां पर भी हेडलाइन है, पुलिस ने नहीं लिखी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले से बड़ा मामला सामने आया, जहां नाबालिग के साथ बीजेपी के नेता ने दुष्कर्म किया और पुलिस रिपोर्ट लिखने से मना कर रही है। कौन है ये? कौन है ये नेता? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व संगठन मंत्री हैं मऊगंज से, जिसने दुष्कर्म किया है और कार्रवाई नहीं हो रही। अखबारों में फोटोएं हैं, तस्वीरें हैं, पत्रकारों ने इनकी जांच की तो पता लगा ये नाबालिग बेटियों का बलात्कार करने वाले कोई और नहीं, या तो ये भाजपा के सिटिंग महाराष्ट्र जो है आपके महाराष्ट्र में पूर्व पार्षद है, गुजरात में सिटिंग विधायक है, और यहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का महामंत्री है, जिसने नाबालिग बेटी का बलात्कार। आप सब में एक ही चीज देखेंगे कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, बेटियां नाबालिग हैं, दोषी भाजपा के बड़े नेता हैं, सरकार सत्ता का संरक्षण है, पुलिस एफआईआर नहीं कर रही, और बेटियों को न्याय के लिए अदालत जाना पड़ा, और अदालत की फटकार के बाद एफआईआर होती है। ये सब मामले पूरे के पूरे एक जैसे हैं, जिसे मुझे महसूस हुआ कि दिल्ली में अपना दौरा में जो खत्म करके आई, कि सबसे पहले मुझे देश के सामने इन हकीकत को रखना है। टीकमगढ़ में
नाबालिग रेप में हिरासत में बीजेपी नेता, आरोपियों को अपने होटल में दी थी जगह। यह भी भाजपा का नेता है, अपने होटल में, जिनका नाम है संजू यादव। ये भाजपा के नेता हैं। इन्होंने अपने होटल में दो शख्स जो नाबालिग बेटी को अपहरण करके लाते हैं, जिसकी जानकारी भाजपा के संजू यादव को थी कि मेरा होटल है, बेटी लाई गई है, एक कमरे में 3 लोग हैं, बलात्कार होता है, वीडियो बनाया जाता है, और ये सब भाजपा की नेता की जानकारी में, संरक्षण में, उसी के होटल में होता है। और पुलिस एफआईआर की हिम्मत नहीं दिखाती है। यह दबाव बना, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने दबाव बनाया। उस दबाव में मात्र क्या हुआ, अपना पल्ला झाड़ने के लिए भाजपा ने आज अपने इस नेता संजू यादव को बोला हमने पार्टी से निकाल दिया है। कब? जब कांग्रेस सड़कों पर आई, जब मामला सामने आया, तब आपने सिर्फ ये कह दिया अपने पार्टी से बाहर कर दिया। तो पार्टी से मात्र बाहर करने से न्याय मिल जाता है? सरकार आपकी है, अपराध आपकी सरकार में आपके लोग कर रहे हैं, और आप इस तरह से पल्ला नहीं झाड़ सकते, क्योंकि इसके भी तार केंद्रीय मंत्री से जुड़े हुए हैं। सो इनके होटल में जो खेल चल रहा है उसमें भाजपा के बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री, विधायक शामिल हैं। यही बचा रहे हैं इन्हें। अंकिता भंडारी का मामला आपको याद होगा, उत्तराखंड का। भाजपा के नेता के रिजॉर्ट में उस बेटी को गलत काम के लिए उकसाया गया, उसने मना किया, विरोध किया, और उसकी लाश मिलती है हम लोगों को। वो भी एक मामला है। ये 6 राज्य के बाद उत्तराखंड 7वां, वो भी राज्य जो मुझे याद आ। ये मध्य प्रदेश का जबलपुर, भोपाल, टीकमगढ़, यहां के भाजपा नेताओं के। 5वां राज्य भारत की राजधानी दिल्ली, जहां पर भाजपा की डबल इंजन की सरकार है अब, लेकिन पहले से ही पुलिस, कानून व्यवस्था केंद्र के हाथों रही है। पिछले 10 साल की अगर मैं बात करूं, दिल्ली शर्मसार, 1 महीने में, ये 4 फरवरी की रिपोर्ट है, अभी एग्जैक्ट आज से 1 महीना पहले की खबर है। दिल्ली शर्मसार 1 महीने में हुई 101 दरिंदगियां की घटना। राजधानी दिल्ली में 1 महीने में 100 से ऊपर बेटियों के साथ हर महीने गलत काम हो रहा है। हर दिन 3 महिलाओं और किशोरियों के साथ बलात्कार राजधानी दिल्ली में हो रहे हैं। संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा, जश्न मनाए जाएंगे, और इन बेटियों के घाव पर नमक छिड़का जाएगा। और 10 तारीख से संसद का सत्र भी शुरू होने वाला है। केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़से के समर्थन में कितनी महिला सांसद भाजपा के केंद्रीय मंत्री खड़ी रहती हैं, ये हम दिखाएंगे। लेकिन कांग्रेस की महिला सांसद, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे सड़क में, संसद में हमारी सांसद और सड़क पर महिला कांग्रेस खड़ी रहेंगी इन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि पानी सर से ऊपर गुजर रहा है। ये वो घटनाएं हैं जो कहीं ना कहीं अखबार, मीडिया के माध्यम से थानों में पहुंचकर हमारे तक पहुंच गई हैं। बहुत सी खबरें अभी तक दफन कर दी गई हैं, चाहे उन्हें डराया गया, धमकाया गया, दबाव दिया गया, और सब भाजपा शासित राज्य हैं। आइए राजस्थान भी ले चलती हूं। प्रधानमंत्री जी, आप गए थे राजस्थान के विधानसभा चुनाव में, और महिलाओं की, बेटियों की सुरक्षा को बड़ा मुद्दा बनाया था। 6 माह में महिला उत्पीड़न के राजस्थान में दर्ज हुए 20,000 मामले। 6 महीने 20,000 बेटियां। आपके लिए मामले हो सकते हैं, हमारे लिए वो 20,000 बेटियां हैं हमारी। आप कहेंगे हमने देखो मामले दर्ज किए, एहसान नहीं कर रहे मामले दर्ज करके। आपका फेलियर है कि 20,000 बेटियां दुष्कर्म, छेड़खानी की शिकार हो रही हैं, और आपकी सरकार अपराधियों में किसी भी तरह का डर, खौफ पैदा करने में विफल और नाकामयाब हो रही है, क्योंकि आप सजाएं देने में फेल हो रहे हैं। राजस्थान पत्रिका 6 माह में महिला उत्पीड़न के राजस्थान में 20,000 महिलाओं के साथ छेड़खानी। मोदी शाह अब चुप क्यों हैं? आइए एक और आपको दिखाती हूं। यह आसान नहीं है मेरे लिए दिखाना। महिला हूं, मां हूं, और बेटी की उम्र यहां पर मात्र 4 साल है। खबर हेडलाइन है, राजस्थान, बच्ची के साथ 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। छाती पर ब्लड से, बेटी की छाती पर ब्लड से आई लव यू लिखा दरिंदे ने। इसके बाद भी खौफ नहीं, डर नहीं, सजाएं नहीं। मुझे लगता है कि जितना दोष, जितनी कड़ी सजाएं
हम इन अपराधियों के लिए मांग रहे हैं, उतने ही बड़ी दोषी, गुनाहगार और सजा जो जिम्मेदार हैं इन अपराधों को रोकने में और नहीं हो रहे हैं, उन्हें भी उतनी ही बड़ी सजा मिलनी चाहिए। चाहे वो कोई भी मंत्री है, विधायक है, पुलिस है, प्रशासन है, अगर उनका फेल्यूर है तो उन्हें भी अपने पद से, अपनी नौकरी से, अपनी जिम्मेदारी से तुरंत मुक्त करना चाहिए और उन्हें सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उनके फेल्यूर की वजह से ये घटनाएं जो हैं पूरे देश भर में। मैं भी बिहार राज्य का दौरा 7 दिन बिहार का दौरा कर आई हूं। बिहार में भी हालत बहुत बेहतर इन राज्यों से नहीं है, लेकिन भाजपा के डबल इंजन की सरकारों में इतना दबाव पुलिस प्रशासन पर है, इवन मीडिया के दबाव के बावजूद आप सोचिए कि खबरें नहीं बाहर निकलें, दबाने की कोशिश के बावजूद मैं देखती हूं फिर भी हर अखबार भाजपा शासित इन राज्यों की इन महिलाओं, नाबालिग बेटियों के बलात्कार, हत्या, अपराध, 14 साल की बच्ची का आत्महत्या का मामला, सिर्फ सबूत नष्ट करने हैं, दोषियों को बचाना है। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस ने ठाना है कि हम इसे हल्के में कतई नहीं लेंगे। 10 मार्च से संसद का सत्र शुरू हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी बेटी बचाओ के नारों से संसद की दीवारें अंदर और बाहर गूंजने वाली हैं। हम आपको आराम और चैन से नहीं बैठने देंगे। आपकी सरकार की, केंद्र सरकार हो, भाजपा शासित डबल इंजन की सरकारों की जिम्मेदारी, जवाबदेही हम तय करेंगे। हम पूछेंगे आपसे कि क्यों इस देश में खौफ और डर अपराधियों में नहीं कम हो रहा है, क्यों आपके नेता इन्हें समर्थन दे रहे हैं और आप बेटी बचाने की बजाय इन अपराधियों को और अपने नेता जो इसमें शामिल है उसे बचाने का प्रयास पिछले 10 सालों से कर रहे हैं, और हद से बदतर हालात हमारी इस बेटियों के लिए हो रहे हैं। बिल्कुल इस संसद सत्र में बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा सबसे प्रथम रहेगा, लेकिन दूसरा मुद्दा महिला आरक्षण कानून। लंबे एक संघर्ष के बाद पास तो हो गया, कानून तो आ गया, पर लागू नहीं हो रहा है। हम केंद्र की भाजपा सरकार पर पूरी तरह से इस पूरे संसद सत्र के दौरान दबाव बनाने वाले हैं कि 33% महिला आरक्षण कानून को तुरंत आज और अभी संसद सत्र में चर्चा करके लागू करने पर जो है विचार किया जाए। अगर नियत होगी तो मुझे पूरा विश्वास है, अभी 6 महीने बिहार चुनावों में है, 243 सीटों पर चुनाव है बिहार की विधानसभा में इसी साल अक्टूबर नवंबर में। अगर नियत होगी तो आरक्षण जो पास है वो लागू भी होगा, और बिहार पहला ऐसा राज्य हो सकता है जहां पर महिला आरक्षण के तहत विधानसभा चुनाव भी हो। लेकिन सरकार की पूरी कोई नियत नहीं लग रही, और मुझे लगता है कि जब देश की विधानसभाओं में, देश की लोकसभा में इस आरक्षण के लागू होने के बाद हमारी आधी आबादी जब सदन में पहुंच जाएगी, तब इन्हें भी, ये जो आधी आबादी को न्याय नहीं मिल रहा है, मुझे पूरा भरोसा है जब ये आधी आबादी सदन में पहुंचेगी तो इस आधी आबादी को, खासतौर से जिसमें हमारी नाबालिग बेटियां 4 और 5 साल की, 14 साल की शामिल हैं, उन्हें न्याय तब मिल पाएगा। क्योंकि सच तो यह कि अब न्याय नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी विधानसभा और लोकसभाओं में ना के बराबर है, और जो आवाजें हैं वो सुनाई नहीं दे रही हैं, वो नाकाफी है। इसलिए इन दोनों चीजों को लेकर महिला सुरक्षा प्रथम पर रहेगा, और आरक्षण को लेकर अखिल भारतीय महिला कांग्रेस पूरे देश के हर राज्य की, हर राजधानी, हर जिले में पूरे इस संसद सत्र के दौरान अपना रोष प्रदर्शन, हमारी मांग आरक्षण लागू करना, बेटियों को सुरक्षा, बेटी बचाओ के नारे के तहत हम पूरे इस आंदोलन को उठाएंगे। और मैं आप मीडिया पत्रकार साथियों को कहूंगी, मुझे मालूम है देश में बहुत सी ब्रेकिंग न्यूज, टीआरपी और जिस तरह के टीवी में देखा जा रहा है, आपस में लड़वा कर, झड़वा कर, किस तरह की भाषा, किन लोगों को कहा जा रहा है, देश मुद्दे क्या हैं और क्या 24 घंटे टीवी पे दिखाया जा रहा है। ये सच्चाई जिम्मेदारी बनती है कि हालात बद से बदतर हो रहे हैं, आसादी आबादी का जीना मुश्किल हो रहा है। प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़कर कहूंगी इसकी संवेदनशीलता इन मामलों की, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए मुझे 1 साल का समय हुआ, और 1 साल में मैंने देश के दौरे किया, और अभी 10 दिन के दौरे करके लौटी हूं, बैठा नहीं गया, और आपके सामने इस संवेदनशील मामले को, बेटियों से, आदि आबादी से जुड़े मामलों को लेकर आपसे भी हाथ जोड़कर मीडिया से गुहार करूंगी, बनिए इनकी आवाज।
लाइए अपने मुद्दों को, जो हाशिए पर ये मुद्दे हैं, इन्हें भी केंद्र में लाकर प्राथमिकताओं में अपनी, मैं मीडिया से हाथ जोड़कर कहूंगी, शामिल करिए, क्योंकि हालात बद से बदतर हैं। धन्यवाद। आप साथियों का कोई सवाल हो इससे संबंधित, उनका स्वागत है। आप ये जो संसद में आंदोलन छेड़ने वाली, संसद में और बाहर, मैं राजीव हितवाद से, ये जो आप 10 तारीख को जो सेशन ब्रेक के बाद शुरू होगा वापस बजट सेशन, तो क्या इसमें आपके जो एमवीए के साथी हैं महाराष्ट्र के, जैसे रक्षा खड़से जो मंत्री हैं, उनकी बेटी का मामला भी है, तो क्या उनके साथ कोऑर्डिनेशन के लिए कोई पहल आप करेंगे? और इंडिया के जो आपके पार्टनर हैं अदरवाइज भी पूरे देश में? देखिए, मैं ये कहूंगी, देश की आधी आबादी बेटियों का मामला है। बेटियां भाजपा शासित राज्यों की हो, बेटियां कांग्रेस शासित राज्यों की हो, बेटियां हमारे गठबंधन के राज्यों की, बेटियां हैं। इस आधी आबादी को सुरक्षा उसका संवैधानिक हक और अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उसे मिलना है। मैंने अगर इनका मामला उठाया है तो ये दिखाता है कि कहां तक पहुंच चुके हैं, डर कहां तक खत्म हो चुका है कि महिला है, भाजपा शासित राज्य की महिला है, नेता है, सांसद है, केंद्रीय मंत्री है, और कोई आम शख्स नहीं है जो उसकी नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। भाजपा का ही पार्षद है, पूर्व पार्षद, जिसके साथ फोटोएं हैं। तो मामला तो यहां तक पहुंच चुका है। ये तो सारे आम मामले, आम गरीब बेटियों के मामले हैं। उम्मीद ही मत करिए। लेकिन मैं आपसे कह रही हूं, मुझे क्यों कहना पड़े कि आप आइए या ना आइए। मैं अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। मेरे शीर्ष नेतृत्व मुझसे उम्मीद करता है कि मुझे राजनीति से ऊपर उठकर, क्षेत्रों से ऊपर उठकर मुझे इन मामलों को उठाना है। मैं आज फिर आपसे कह रही हूं, तेलंगाना, कर्नाटका, हिमाचल कांग्रेस की सरकार है। मैं कहती हूं आएगा कोई मामला तो भाजपा बाद में मैदान में खड़ी होगी। अलका लांबा पहले उन राज्यों के अपनी सरकारों के सामने जाकर खड़ी हुई, हिमाचल में मैं खड़ी भी हुई जाकर। जब पता लगा कि भाजपा के एक सिटिंग विधायक ने अपनी ही बूथ जो कार्यकर्ता उसकी बेटी के साथ अश्लीलता की, तो अलका लांबा दिल्ली नहीं अपनी सरकार के सामने बैठी थी। बेटी बेशक भाजपा की थी, न्याय की मांग की। अलग बात है, बेटी पर दबाव बनाया गया भाजपा द्वारा और बेटी को दबाव बनाकर उसका मामला वापस करवाया गया हिमाचल के अंदर। लेकिन हमारा पूरा दबाव है कि पहले की जो है शिकायत झूठी थी या वापस लेने का दबाव था, दोनों की भी जांच होनी चाहिए। और सच्चाई, विश्वास दिलाया मुख्यमंत्री ने, जांच चल रही है। लेकिन मैं सबसे कहूंगी, इन मामलों में हम सबको राजनीति से ऊपर उठकर लड़ेंगे तो जीतेंगे। देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से बेटी बचाओ का नारा दिया था। 8 मार्च आ रहा है, ना महिला आरक्षण कानून लागू हुआ, ना बेटियों की भागीदारी सत्ता में हुई है और ना सड़कों पर सुरक्षा मिली है। दोनों मामलों में केंद्र की भाजपा सरकार पूरी तरह से इस आधी आबादी के मुद्दों को लेकर फेल, नाकाम हुई है और महिला कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। मैम, पिछले साल ही मार्च महिला दिवस के दौरान एक रिपोर्ट आई थी जिसमें विमेन पीस एंड सेफ्टी इंडेक्स में भारत की पोजीशन बहुत ही खराब थी। 128 थी 177 कंट्रीज में। हालांकि 2017 से इम्प्रूव हुई थी। लेकिन पॉलिटिकल वायलेंस को लेके जो केसेस आप बता रही हैं, उसको लेके भारत टॉप 10 सबसे बदतर देशों में स्कोर करता है। क्या आपको लगता है, क्योंकि महिला फिर ताजे आंकड़े आएंगे, ये स्थिति और खराब हुई है जिस तरह से आपने जो रिपोर्ट्स पेश की? और मेरा दूसरा सवाल, बीजेपी के ही महिलाओं के प्रति जो महिला सम्मान योजना दिल्ली में है, उसको लेके लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि अभी तक लागू नहीं किया गया है। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी की कथनी और करनी में फर्क है? देखिए, आपने कहा 177 नेशंस में महिला सुरक्षा के नाम पर भारत 120 स्थान पे खड़ा है। 128 पर, 177 में 128 पर खड़ा हुआ है। ये वो भारत है जिसे हम भारत माँ बोलते हैं। शायद ही कोई देश अपने देश को माँ बोलता हो, सिर्फ भारत ही ये वो देश है जिसमें माँ बोला जाता है। और भारत ही मुझे लगता है इकलौता देश है जहां पर महिला को, कन्या को पूजा भी जाता है। उस देश की अगर स्थिति ऐसी हो तो स्वाभाविक है हमारी कथनियों में, हमारी करनियों में, हमारे व्यवहार में बहुत बड़ी खाई और गहरापन है। और उसके लिए दोषी कोई और नहीं, पूरी की पूरा व्यवस्था उसके लिए दोषी है, जिसमें सरकार को भी, पुलिस को, प्रशासन को, कानूनों को, हर तरीके को मैं जिम्मेदार। अगर हम चुप भी रहते हैं, आज हम सत्ता में नहीं है, पर अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते अगर मैं चुप रहूं तो मैं भी उतनी ही बड़ी दोषी और अपराधी, गुनाहगार बन जाऊंगी, क्योंकि मैंने अपना धर्म, अपना फर्ज इस पद पर बैठकर नहीं निभाया।
मैं उनकी आवाज नहीं बनी जिनकी आवाज बनना हमें था, और इसीलिए हमने फैसला किया है कि हम संसद का 10 मार्च से जो सदन शुरू है उसको करेंगे। और आपने कहा भाजपा का, मैं तो कहती हूं भाजपा का महिला मोर्चा, राष्ट्रीय महिला आयोग, राज्य महिला आयोग क्यों सड़कों पर नहीं आती हैं? सिर्फ 8 मार्च को आप जश्न मनाएंगी, तो मैं भी ये सोच रही थी कि इस 8 मार्च को जो महिलाओं की 5 लाख की सदस्यता का हमने लक्ष्य प्राप्त किया है, 5 लाख बहनें हमारी सदस्य हैं, अभी 1 लाख बहनों ने मात्र तेलंगाना में महिला कांग्रेस की सदस्यता ली, क्योंकि वहां पता लगा कि महंगाई से राहत के लिए 500 रुपए का सिलेंडर जो देश में कहीं नहीं मिल रहा, 1200-800 का सिलेंडर मात्र देश की तेलंगाना सरकार 500 का दे रही है। इसलिए 1 लाख बहनों ने कांग्रेस की, महिला कांग्रेस की सदस्यता ली है। वहां पर महिलाओं को फ्री बस यात्रा है। दूसरे नंबर पे कर्नाटका में महिलाओं ने 65,000 महिलाओं ने कर्नाटका में महिला कांग्रेस की ऑनलाइन सदस्यता ली, तो पता लगा वहां पर फ्री बस यात्रा के साथ साथ 2,500 रुपया महीना मिलता है हमारे वहां पर। अगर आपने दिल्ली की बात की तो बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण दिल्ली विधानसभा चुनाव में हमने सुना है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का दिन होगा, पहली कैबिनेट की बैठक होगी, पहला फैसला 2,500 पर होगा। पहली कैबिनेट की फैसला मीटिंग हो गई, लेकिन महिलाओं को, दिल्ली की महिलाओं को यह आर्थिक जो सहायता की बात थी उस पर मोहर नहीं लगी है। अब 8 मार्च भी आ रहा है, बिना कैबिनेट की सहमति के, बिना बजट एलोकेट किए हुए, क्या 8 मार्च को मात्र प्रधानमंत्री जी के एक चुनावी भाषण के दम पर यह 2,500 8 मार्च को बैंकों में डाला जा सकता है? जो मुझे तो नहीं लगता कि हो सकता है, सिर्फ एक चुनावी घोषणा के दम पर, जब तक आप कैबिनेट और बजट का प्रावधान नहीं करेंगे। अब ये 8 तारीख को हम देखेंगे और उसके बाद करके मध्य प्रदेश के ही एक नेता को, आपने उनके मंत्री को सुना, कोई बड़ी बात नहीं है, 2,500 नहीं दे पा रहे अपने राज्यों में। महाराष्ट्र में भी हमने देखा, और कहा जा रहा है कि भीख मांगने की आदत हो गई है। ये शब्द भाजपा के मंत्री ने मध्य प्रदेश में बोला कि भीख मांगने की आदत हो गई है। हार लाते हो तो साथ में एक अर्जी भी ले आते हो, ये भीख मांगना बंद करो। हाँ, वोटों की भीख मांगते हैं, तब समझ नहीं आता कि आप झूठ बोलकर उन्हें गारंटियों का लालच देकर फंसा रहे हैं और बाद में आप इस तरह से करेंगे। मैंने महाराष्ट्र की पूरी रिपोर्ट को पढ़ा है। लाडकी बहना योजना में महाराष्ट्र में जो पैसा देना था वो चुनाव में से पहले कैबिनेट मीटिंग में फैसला किया गया, हम देंगे, और चुनाव आ रहे थे, 2 महीने की किश्त चुनाव से पहले दे दी गई। लेकिन चुनाव के परिणाम आने के बाद 3 महीने से बहनों को 1,500 रुपए की किश्त महाराष्ट्र में नहीं दी जा रही। मैंने वहां पर भी महिलाओं से बात की तो यहां तक पता लगा, अरे आप किश्त की तो बात छोड़ दीजिए, हमें डराया और धमकाया जा रहा है। हमें यह कहा जा रहा है कि आपकी जांच हो रही है, आपने गलत पैसा तो नहीं ले लिया। अरे आपने चुनाव से पहले एप्लीकेशंस दी, लोगों ने, महिलाओं ने एप्लीकेशन भर दी, आपने खाते में बिना एप्लीकेशन जांच के पैसा डाल दिया। आज उन पे कार्रवाई हो रही है कि पैसा लौटाइए। देने की बजाय महाराष्ट्र की सरकार भाजपा की कह रही है पैसा लौटाइए, नहीं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। महिलाएं डरी हुई हैं, उनको पहले नहीं बताया गया महाराष्ट्र सरकार ने। मेरी बहनों से लगातार बात हो रही है, मैं महाराष्ट्र भी जाने वाली हूं, उन सभी करोड़ों बहनों से मिलने वाली हूं। पहले नहीं बताया गया था जब फॉर्म भराया गया कि आपकी सालाना इनकम 2 लाख से ऊपर हुई तो नहीं मिलेगा, नहीं बताया गया। महिलाओं ने भर दिया, आपने बिना जांच के उनकी एप्लीकेशन स्वीकार भी की, पैसा भी आप ही ने डाला। ये नहीं कहा गया था कि आपके पास 4 व्हीलर जो है वो होगा तो आपको नहीं मिलेगा। सेकेंड हैंड गाड़ी 60-70 हजार रुपए की मारुति किसी ने खरीदी हुई है, 4 व्हीलर है उसके पास, उस महिला ने भी भर दिया है। अब उसमें कि पुरानी कोई योजना का लाभ तो नहीं ले रहे सरकारी, अब उसने कहा मेरे घर तो राशन आ रहा है। अब ये सरकारी योजना में है या नहीं है? अब इसके साथ में वो 1,500 अप्लाई कर दिया मेरा, अब वो डरी हुई है, उसको बताने वाला कोई नहीं। तो ये जो खेल चल रहा है कि पहले वोट से पहले अब लाडकी बहना, महिला, बेटी सब पर बात करेंगे, और चुनाव वोट जीतने के बाद आप उन महिलाओं को डराएंगे, धमकाएंगे, पैसा वापस ना देने पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये महाराष्ट्र में हो रहा है, और हाँ, महिला कांग्रेस इसे छोड़ेगी नहीं। उसके लिए अलका लांबा, महिला कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस को, मेरी महिला कांग्रेस की 5 लाख देश में सदस्यों को कोई भी कीमत चुकानी होगी, हम उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस लड़ाई को हम सदन से लेकर सड़क तक पूरी ताकत, पूरी मजबूती के साथ, बिना रुके, बिना डरे, आपकी जेल की सलाखों के पीछे भी मत डालिए मुकदमे। अभी हमने एक प्रोटेस्ट किया था जंतर मंतर पर, सुरक्षा, आरक्षण,
और महंगाई को लेकर हमारी कितनी बहनों पर एफआईआर हुई, रोज थाने बुलाया जाता है, मामले कोर्ट में डाल दिए गए, वकील देने पड़ रहे हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हम भी ये देखेंगे कि कितने मामले आप हम पर दर्ज करते हैं। 5 लाख की 5 लाख सदस्य बहनों पर भी मामला दर्ज होता है, तो ये हमारे लिए एक सम्मान की बात होगी और मेडल होगा हमारे गले में। वो एफआईआर हम डाल के घूमेंगे, आप करिए हमारी एफआईआर। लेकिन महिला कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, श्री राहुल गांधी जी, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष, सांसद, नेता विपक्ष हैं लोकसभा में, प्रियंका गांधी जी भी अब सांसद के तौर पर लोकसभा में बैठी हुई हैं। हमें पूरी तरह से केसी वेणुगोपाल जी, सभी से पूरी तरह से निर्देश है, ताकत है, और कहा गया कि महिला कांग्रेस को किसी भी तरह की कोई भी ताकत, समर्थन, सपोर्ट, किसी भी तरह का कोई कानूनी मदद चाहिए होगी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी महिला कांग्रेस के साथ, हर कार्यकर्ता के साथ ताकत बन के खड़ी है। इसके लिए मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के शीर्ष नेतृत्व का तहे दिल से धन्यवाद भी करती हूं कि वो हमारे पीछे ताकत बनकर खड़े हैं। तभी हम हिम्मत दिखाकर इस तानाशाह सरकार से लड़कर अपनी बेटियों की सुरक्षा, मान, सम्मान और इनकी भागीदारी की लड़ाई को हम आगे बढ़ा पा रहे हैं। अलका जी, आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि उनकी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का परिणाम है कि वहां पर महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी आई है। वहीं आंकड़े कुछ और बयान करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार का आंकड़ा है 75% जो महिलाओं के खिलाफ अपराध होते हैं उसमें अपराधी बच निकलते हैं। उसमें सबसे बड़ी वजह यह होती है कि उन महिलाओं पर दबाव डालकर उनका बयान बदलवाया जाता है। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं, ये लगातार हो रहा है और मैं हाथ जोड़कर मीडिया से ही मदद मांग रही हूं, क्योंकि इस देश के लिए जितनी जिम्मेदारी किसी की है उतनी मीडिया और हम सबकी मिलकर है। ये देश हमारा, ये बेटियां हमारी हैं और ये सब खुले आम हो रहा है। ये लड़ाई अकेली महिला कांग्रेस या अकेली कोई महिला नहीं लड़ सकती, इसीलिए मैं आपका साथ मांग रही हूं। आपने सही कहा, ये जो दावे हैं ये खोखले हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, चाहे गुजरात हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, इन सबके दावे खोखले हैं। सच्चाइयां कहीं ना कहीं दबाने के बावजूद भी सामने आ रही हैं। ये भाजपा के राजस्थान, गुजरात की जो मैंने आपको खबर दिखाई है, वो गुजरात का सिटिंग विधायक है। आपने टीकमगढ़ वाले को तो पार्टी से निकाल दिया दबाव में। मैं पूछना चाहती हूं कि गुजरात के इस विधायक को आपने पार्टी में अभी तक क्यों बनाए हुआ है? मैं ये पूछना चाहती हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, प्लीज बताइए कि ये जो गुजरात का विधायक जिसपे इतने गंभीर आरोप लगा है, गजेंद्र सिंह परमार, पूर्व मंत्री, विधायक, दलित के महिला के बलात्कार में पार्टी का सम्मानित सदस्य क्यों बना हुआ है? प्रधानमंत्री जी, हम लोग करेंगे आंदोलन, आएंगे सड़कों पर, होंगी हम पर एफआईआर, शायद जेल भी जाना पड़े, हम जेल जाने को पूरी तरह तैयार है। लेकिन मैं आपसे कहूंगी, अगर मीडिया, सच्चाई ये है, अगर मीडिया का साथ नहीं मिला तो ये खबरें चौथे पन्ने पर इतनी सी छपती हैं और खत्म हो जाती हैं। ये कुछ अखबारों ने हिम्मत की कि बिना डरे कि इनके राज्यों में इनके नेताओं के नाम के साथ हेडलाइन बनाया है, इन्होंने हेडलाइन बनाया। मैं हिम्मत की दाद देती हूं, इन पे भी दबाव आया होगा, लेकिन नहीं, हेडलाइन बनी है। उसके बाद अलग बात है कि मामले खत्म हो जाते हैं। हेडलाइन बनी, हिम्मत दिखाई गई, उसके बाद हर एक की हिम्मत तोड़ने का एक काम सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसे मुखदर्शक बनकर देख रहे हैं। मैंने कल ही पत्र लिखा, उसकी कॉपी मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। मैंने देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से भी कल लिखित में दोबारा से, मुझे 1 साल अध्यक्ष हो गया बने हुए, पिछले 8 मार्च और इस 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, आदि आबादी को उनका समय समर्पित होना चाहिए। हर एक क्षेत्र की महिला को जो उनसे मिलना चाहती है, राष्ट्रपति जी से निवेदन करूंगी हाथ जोड़कर, दरवाजे खोल दीजिए अपने राष्ट्रपति भवन के, कि आज का दिन आदि आबादी को कम से कम 8 मार्च का दिन समर्पित कर दीजिए कि आप सिर्फ महिलाओं से मिलेंगी और उस हर महिला से मिलेंगी जो आपके दरवाजे पर न्याय की गुहार लेकर आ रहा है। मैंने भी लिखित में समय मांगा है कि ये सारी चीजों को लेकर संसद का सत्र 10 मार्च को शुरू होगा। महामहिम जी, राष्ट्रपति जी, आप हमें समय दीजिए, हम आपसे बंद कमरे में 5 लोग बैठकर बात करना चाहते हैं। मात्र 5 महिलाओं का डेलीगेशन जो अलग अलग राज्यों में दौरे करके इन सभी चीजों से रिपोर्ट लेकर, जो हमारी पीड़िताओं से बात हुई, इनके परिवारों से बात हुई है, वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं। और मैं उम्मीद करती हूं कि अगर आप 8 मार्च का दिन पूरा मीडिया भी अपने हर पन्ना, हर अखबार ये लाखों करोड़ों मामलों को समर्पित अगर करेगा, तो मुझे है कि इन बेटियों को, नाबालिग बेटियों को, उनके परिवार जो अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, उनकी भी हिम्मत बढ़ाने का काम, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे डिजिटल मीडिया हो, मुझे लगता है इस आधी आबादी को
आवाज की जरूरत है और उसकी अपनी आवाज कहीं ना कहीं सुनी नहीं जा रही, इसलिए मैं आपको उस आवाजों में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी करती हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हाँ, वो नहीं, आज सिर्फ मेरा तो यही है, बाकी पे फिर मैं बात कर लूंगी आप लोगों से।